सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे। हम पहले महामंत्र के स्मरण से कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयनीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। आज हम सभी अकलंक निकलंक पाठशाला के द्वारा जो प्रत्येक शनिवार और रविवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इसके अंतर्गत आज जिनवाणी भक्ति एवं सुसज्जित जिनवाणी प्रदर्शनी कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में विशेष रूप से आमंत्रित किया है हमारे पंडित संदीप जैन शास्त्री बांसवाड़ा से। आप पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे बच्चों का पूरा कार्यक्रम देखेंगे और हमें कुछ सुझाव देंगे और बच्चों को भी मार्गदर्शित करेंगे, प्रेरित करेंगे। सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि से हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ विशेष आमंत्रण पर पधारे हैं। वैसे काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी गतिविधियों को देखते हैं और हमें प्रोत्साहित भी करते हैं। ऐसे संदीप जी शास्त्री दिल्ली, संदीप जी शास्त्री दिल्ली, आप हमारे साथ पधारे हैं और हमारा ये सौभाग्य है। 20 साल पहले की आ गई थी दिल्ली में जब मिले थे भाई साहब का किस तरह से प्रभावना के क्षेत्र योगदान है, मुझे से स्मरण है। और आज आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत और सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि से हमारे मुख्य अतिथि महोदय संदीप शास्त्री दिल्ली का अभिनंदन करें, स्वागत करें। सभी बच्चे जोरदार ताली बजाएं अनुरोध करके अपने आप को, दोनों अतिथियों का। और अभी थोड़ी देर में उनकी क्लास है, इसलिए जुड़ नहीं पाए हैं अभी। उन्होंने कहा था लगभग 10:15 बजे। अशोक जी, पंडित अशोक जी शास्त्री मांगुलकर, अशोक जी मांगुलकर शास्त्री राधोगढ़ हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका भी हम सानिध्य प्राप्त करेंगे। ऐसे हमारे आज विशिष्ट विद्वानगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। और अब हम कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे।
15 तारीख को 15 जून को हमारे बहुत ही बड़ा एक महोत्सव है जिसका नाम है श्रुत पंचमी महोत्सव। श्रुत पंचमी महामहोत्सव को 15 जून को जिस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि है उस दिन श्रुत पंचमी के रूप में वह मनाई जाती है। उस दिन तो हम विशेष आयोजन होंगे ही, लेकिन बच्चों की के स्कूल शुरू हो जाने की वजह से हम उसमें आज 2 दिन पहले ही उसका कार्यक्रम कर रहे हैं। उस दिन शायद थोड़ा समय कम मिलता, इसलिए आज हमने उसका आयोजन किया है श्रुत पंचमी के पूर्व ही। और बच्चों ने करीब 15-20 दिन से हमारा ये कार्य चल रहा है कि उन्होंने जिनवाणी को सुसज्जित किया है। अपने घर में जितनी भी जिनवाणी हैं उनको बढ़िया अलमारी में या जहां भी जितनी भी उनके पास संख्या में जिनवाणी है उसको व्यवस्थित रूप से सजाया है और एक शास्त्र विशेष रूप से सुसज्जित किया है। और लॉकडाउन की वजह से ज्यादा सामग्री ना होने से एक दिन हमने उनको स्तुति जैन शास्त्री सागर से उनको हमने आमंत्रित किया था और उन्होंने बच्चों को जिनवाणी को किस तरह घरेलू चीजों से सुसज्जित कर सकते हैं। तो शादी के कार्ड्स या घर में जो बहुत सारी कुछ सामग्रियां होती हैं जिनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन उनमें भी धार्मिक चिन्ह होते हैं और भी अनेक चीजें उन्होंने बताई थी। तो उनके माध्यम से जिनवाणी कैसे सजाई जाए वो उन्होंने गाइड किया और बच्चों को उनके पेरेंट्स ने पहले से ही गाइड किया और उन्हें सहयोग किया। इस तरह से वो बच्चे बढ़िया तरीके से जिनवाणी सजा पाए हैं। 40 बच्चों ने जिनवाणी सुसज्जित की है और उसको हम अभी प्रदर्शित करेंगे और फिर जिनवाणी की भक्ति करेंगे और उत्साह के साथ उमंग के साथ भक्तियां भी प्रस्तुत होंगी। इस तरह का आज का ये कार्यक्रम है। दोपहर में श्रुत पंचमी के उपलक्ष्य में बाल सभा का आयोजन है और उसमें श्रुत पंचमी क्यों मनाई जाती है, श्रुत पंचमी कैसे मनाना चाहिए इत्यादि विषयों पर बाल सभा होगी। उसका कार्यक्रम 2:30 बजे से 4:30 बजे तक संचालित होगा, तो आप सभी उसमें भी पधारें। अभी हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए मंगलमय मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रुतांश जैन और आरोही जैन इंदौर से। वो आए और और मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत करें। हाँ, संगीत के साथ वो ऑनलाइन ट्रैक के साथ मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। आइए श्रुतांश जैन, आरोही जैन इंदौर। जय स्नेन्द्र, मेरा नाम श्रुतांश जैन है। जय स्नेन्द्र, मेरा नाम आरोही जैन है। आज हम आपको आपके सामने मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी। हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी। जिनवाणी सुनकर भक्तों को, जिनवाणी सुनकर भव्यों को सदा सुख मिलता है। जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। जिनवाणी में रमने से जिनवाणी में रमने से मोह गमन हो जाता। समता संयम विराग
करना, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय नित्य करना। जय जिनेन्द्र। सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि से सुल्तान जैन एवं आरोही जैन का स्वागत करें। दो दिन हमने बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैक के द्वारा कैसे म्यूजिक बजा के और गा सकते हैं ऐसे एक प्रशिक्षण भी दिया था और कुछ बच्चे सीख गए हैं और भी बच्चों ने कुछ किया है इस संबंध में और भी आगे क्लासों में अभी ट्रेनिंग और बाकी है। तो आज हमने ऑनलाइन ट्रैक के द्वारा ये पहला गीत प्रस्तुत किया है और इस तरह मंगलमय मंगलाचरण हुआ और अब मैं जिनवाणी स्तुति भजन और भक्तियां प्रस्तुत करने के लिए बच्चों को क्रमशः आमंत्रित कर रहा हूं और वो आएंगे और जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं आरुल जैन बेंगलोर से। आरुल जैन बेंगलोर, वो आए और जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत करें। हाँ। हे जिनवा हाँ नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी है जानवे को बंदवे दीवानवे स्वपर पहचानवे को परम प्रमाणी है जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी, बस ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने कौन सी जिनवाणी सजाई है जरा दिखाइए। सभी बच्चे अपने पास जो आपने जिनवाणी सजाई है वो रखेंगे विराजमान करके और जिससे कि आप समय हाँ ये जिनवाणी जैन कथा संग्रह इन्होंने ये ड्राइंग बनाई है और इसको यहाँ ड्राइंग मतलब मुनिराज आज हाथी गम टीवी मतलब मुनिराज लोगों को कहानी सुना रहे हैं और वहाँ हाथी भी सुन रहा है। बहुत अच्छा। वो हाथी क्या बना था बाद में? आगे के भाग में हाथी क्या बन गया था फिर? आगे के भाग में वो देव बना और कुछ जनों पार्श्वनाथ भगवान बना। पीछे तरफ भी दिखाइए जिनवाणी के शास्त्र के पीछे तरफ। हाँ अच्छा, पीछे नहीं कुछ किया। ठीक है ठीक है, और चढ़ाइए। बहुत बढ़िया। ओके, चलिए अब सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि से आरुल का अभिनंदन करें और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत करने के लिए सानवी देवलासी अकोला से। सानवी पधारें, आए और अपनी जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत करें और तैयार रहें नविका जैन जयपुर। नविका जैन तैयार रहें। हाँ जी सानवी। सबको जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सानवी रितेश देवलसी अकोला। आज मैं आपको करूँगा सुता से जय जयकार एकावेश सुनाती हूँ। भाव भक्ति ने जिनवानी चिरपटन करी तो दिन रात
मनुष्य जन्म हा सफल होई मग आचार्यांचा हा संचार द्वादशांग चिरवाणी केवल ज्ञानी कल्याणी मनोचिकाला शरण जाता होते भेद ज्ञानी आचार्य रचनाचार्य कृपेने या चिन्हवाणीचे झाले ज्ञान पुष्पदंतनी भूत बलीने रचिल महान या ग्रंथाची रचना केली अंकलेश्वरी पूर्णतुदान ज्येष्ठ शुक्ल पंचम तिथला श्रुताचा जय जयकार श्रुताचा जय जयकार बहुत बढ़िया, जय जयकार। बहुत अच्छा। अब अपनी जिनवाणी दिखाइए, कौन सी जिनवाणी सजाई है आपने? वाह, बहुत अच्छा। ये रत्न सावकाचार कर पीता रात्रि भोजन कभी न करता जिन भक्ति से जिन सुख पीता संयम और समता से जीता जो भी ऐसा जीवन जीता वह जैन श्रावक कहलाता जैनी गौरव पूर्वक जीता जिन आज्ञा का पालन करता। बहुत अच्छा। आगे पीछे दिखाइए जिनवाणी। हाँ, वाह वाह, रत्नकरण सावकाचार, बहुत अच्छा। आचार्य समंत भद्र की रचना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि से सानी का अभिनंदन करें, उनका उत्साहवर्धन करें। अब इसके बाद आ रही हैं नविका जैन। नविका जैन जयपुर और जिनवाणी वंदना प्रस्तुत करें। हाँ जी। जय जिने, मेरा नाम नविका जैन है। मैं आज आप सभी को एक भजन सुनाऊंगी जिसका नाम है मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे। ओ मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। ओ मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। आत्मा है उजरो उजरो तन लागे मन कालो, श्रद्धा तम की बात है जो मन में बसा लो। चेतन की ये बात मने प्यारी लागे, मने प्यारी लागे, मन हारी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। देह अचेतन तू है चेतन जिनवाणी बतलाए, जिनवाणी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए। मान ले तू चित, मान ले तू चित, काई काई लागे थारो काई लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। नहीं भावे मन लड्डू पेड़ा, नहीं भावे है काजू, मोक्ष महल में जाऊंगा मैं बन दिगंबर साधु। ओ मोक्ष महल का, ओ मोक्ष महल का मार्ग मने प्यारो लागे, घणो प्यारो लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। ओ मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। जय जिनेंद्र।
जय जिनेन्द्र। आपने कौन सी जिनवाणी सजाई है, जरा दिखाइए। पुष्पांजलि पूजन संग्रह। ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सभी जोरदार करतल ध्वनि से। नविका जैन जयपुर से, इन्होंने जिनवाणी सजाई और स्तुति प्रस्तुत की, बहुत बढ़िया। अब आमंत्रित हैं प्रकृति जैन। प्रकृति जैन भोपाल से, वो आए और जिनवाणी वंदना स्तुति प्रस्तुत करें। और देखिए कितना बढ़िया उन्होंने सजाया है जिनवाणी को। वो हाँ, और स्तुति प्रस्तुत करेंगे। हाँ जी, प्रकृति जैन भोपाल। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम प्रकृति जैन है, मैं भोपाल से हूँ। मैं आपको जिनवाणी स्तुति सुनाऊंगी। माँ जिनवाणी तेरू नाम सारे जग में धन्य है। तेरी उतारे आरती माँ, तेरू नाम धन्य है। ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती। अमृत पिलाती, मार्ग दिखाती, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। हरिहंस भाषित जिनवाणी प्यारी, गणधर ऋषि और मुनियों ने धारी, गणधर ऋषि और मुनियों ने धारी। जीवन की नैया उतारती माँ, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। जय जय की जय हो। नरसिंह महाराज की जय हो। पुष्पदंत भूत बलि मुनिराज की जय जय हो। हो। ये कौन कौन सी जिनवाणी सजाई है आपने? नियम सार। ओके, अच्छा, आगे पीछे दिखाइए। मैंने पीछे नहीं किया कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, और तो किया है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके, प्रकृति जैन भोपाल, इन्होंने बहुत ही सुंदर जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत की और जिनवाणी सुसज्जित की और व्यवस्थित तरीके से उन्होंने जिनवाणी को विराजमान किया है। हाँ जी, सभी जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए। और अब इसके बाद आ रही हैं निष्ठा जैन और वो तैयार रहेंगे सुल्तान जैन आरोही। हाँ जी, निष्ठा जैन बेगमगंज से हैं। आप आइए और अपनी जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत कीजिए। और तैयार रहेंगे दोनों। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम निष्ठा जैन है, मैं बेगमगंज से हूँ। आज मैं आपको एक जिनवाणी भक्ति सुनाऊंगी, इसका नाम है सरस्वती वंदना। सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई वह कल्पित देवी। तीर्थंकर की वाणी है वह, हम हैं उस वाणी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह वमन उनका हो जाता। पर से भिन्न निजातम रखते, पूर्ण निराकुल शिव सुख पाता। नित्य बोधनी जिनवाणी ने, वेद ज्ञान की कला सिखाई। वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज 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 में बताई। वंदन सरस्वती को करते,
जिस नैन जनिधि निज में बताई, बंधन सरस्वती को करते, जिस नैन जनिधि निज में बताई। आपकी जिनवाणी आपने कौन सी सजाई है? श्री प्रद्युमन कुमार चरित्र, वाह, बहुत बढ़िया। सॉन्ग पीटी जी कृत्य। ओके, बहुत अच्छा। सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि से निष्ठा जैन का स्वागत करें। बेगमगंज से हैं और इन्होंने बहुत सुंदर जिनवाणी भी सजाई है और अपना गीत भी प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिज्ञासा जैन। जिज्ञासा जैन इंदौर, वो आए और इस पहले जिनवाणी भी दिखाएं और स्तुति भी प्रस्तुत करें। पद्म पुराण जिनभार और बहुत अच्छे तरीके से सजाया है। हाँ जी, जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत करिए। मैं आपके सामने जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मीत, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मीत, जन्म दुख मीत, मरण दुख मीत, जन्म दुख मीत, मरण दुख मीत। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया। निर्मल ज्ञान प्रदान कर दो, निर्मल ज्ञान प्रदान कर दो, तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मीत दो, मरण दुख मीत दो। गुड़ स्थान का अनुभव हमको हो जावे जगमैया, गुड़ स्थान का अनुभव हमको हो जावे जगमैया। चले उन्हीं परिक्रम से फिर हम होवे कर्म सिपहिया, चले उन्हीं परिक्रम से फिर हम होवे कर्म सिपहिया। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मीत दो, मरण दुख मीत दो। मिट जावे मरण हमारा, मिट जावे जन्म मरण हमारा। नहीं, इतनी विनती मैया, मिट जावे जन्म मरण हमारा। इतनी विनती मैया, तुमको शीश लोकी नवावे, तुमको शीश लोकी नवावे, तुम हो सच्ची मैया। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मीत दो, मरण दुख मीत दो। वस्तु एक अनेक रूप है, वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, अनुभव सबका न्यारा। हर बात का हल हो सकता, प्यार बात के सारा। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मीत दो, मरण दुख मीत दो, जन्म दुख मीत दो, मरण दुख मीत दो, जन्म दुख मीत दो, मरण दुख मीत दो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने जिनवाणी भी सजाई है, पूरे परिवार के साथ बढ़िया भक्ति भी प्रस्तुत की। सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। और अब इसके बाद मैं हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, पंडित संदीप कुमार जी जैन शास्त्री दिल्ली से, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारी पाठशाला गतिविधियां जो संचालित होती हैं आप उनसे भली भांति परिचित हैं और इसके अलावा भी जो हमारे कार्य हो रहे हैं उनसे भी परिचित हैं। और आज जो हमारा विशेष कार्यक्रम है
जिनवाणी भक्ति एवं शास्त्र सज्जा सुसज्जित शास्त्र प्रदर्शनी उसको बच्चे कर रहे हैं जिन्होंने शास्त्र सजाए हैं, तो उसके संबंध में आप अपने विचार प्रकट करें और बच्चों को प्रेरणा मिले, हम सबको मार्गदर्शन मिले, ऐसा हम उनसे अनुरोध करते हैं। हाँ जी, संदीप जी भाई साहब दिल्ली से। भाई साहब फिर से एक बार अनम्यूट। जी जय जिनेन्द्र। स्याद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू, कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय। बोलो पंचमी महामहोत्सव की जय। जय। परम मेरा सौभाग्य है आज इस पाठशाला, और मैं तो पूरा नाम कई दिनों से देख रहा हूँ, अकलंक निकलंक जैन मंच के अंतर्गत ये अकलंक निकलंक पाठशाला है। और सबसे पहले भाई में अशोक जी, जो कि हम बहुत जब से भी अशोक जी के साथ जयपुर में भी अध्ययन किया देखा, उसके बाद में भी जब वे अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े तो हर जगह ये धर्म प्रभावना का मंगल अवसर, चाहे वो रायपुर में थे, जहां जहां थे भी सुना। और जब पता चला कि वे आजकल इंदौर में हैं और गीत कुसुम के नाम से बच्चों की छोटी छोटी कविताएं, भजन रिकॉर्डिंग करके वीडियोग्राफी के द्वारा भेज रहे थे, कई बार मैंने देखी और बहुत ही सुंदर कि आज परम अवसर श्रुत के अवतार की पूर्व बेला है। जेठ शुक्ला पंचमी का कल का अवसर है और आज पूर्व बेला में ये अकलंक निकलंक पाठशाला, और मैं देख रहा हूँ बहुत सुंदर बच्चे उत्साही होकर के माँ जिनवाणी की विनय पूर्वक वंदना पूर्वक श्रुत की भक्ति तो कर ही रहे हैं, साथ साथ श्रुत को बड़े उत्साह के साथ उन्होंने डेकोरेट किया है, सुसज्जित किया है, और ये सुसज्जित करने में उनके भाव दिग्दर्शित हो रहे हैं कि माँ जिनवाणी जिसकी छत्र छाया हमारे ऊपर बसी हुई है, उसी के प्रतिफल में ही आज हम इस पाठशाला में अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारी पाठशाला लगती हैं, बच्चे स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, लेकिन वो लौकिक शिक्षा तो येन केन प्रकारेण मजबूरी में भी माता पिता करते हैं, लेकिन वो सौभाग्यशाली परिवार है। मैं देख रहा हूँ ग्रुप पर लगभग 30 परिवार जुड़े हुए हैं और उन परिवार अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं और माँ जिनवाणी को सुसज्जित करके बैठे हैं। तो ये उन माँ बाप जो अपने बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं। मुझे तो माँ जिनवाणी की भक्ति करते हुए, वंदना करते हुए ख्याल में आता है, वो स्तुति याद आती है, वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ये वीर रूपी हिमालय पर्वत अंतिम शासन नायक, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं आप सभी बच्चे, माँ जिनवाणी की बात है और विनय पूर्वक आप ध्यान से सुने। जिस प्रकार से हिमालय पर्वत से गंगा नदी निकलती है और आप सबको पता है कि वहां पर उत्तर भारत में और वहां से निकल करके वह दक्षिण भारत में नीचे कन्याकुमारी तक जाकर के समुद्र में मिलती है, और उसके बीच में रहने वाले सभी लोग
उस गंगा जैसी पवित्र नदी की पूजा भी करते हैं, उसका रसपान भी करते हैं, उस अमृत का पान करते हैं। ऐसे आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी रूपी हिमालय पर्वत से वो निकली वाणी गौतम गणधर रूपी कुंड में समाहित हुई, और वहां से वो निकली वाणी आज मोह महाचल ऐसे मोह रूपी पर्वतों को भेदती हुई हम जगत के प्राणियों तक पहुंची है। और आज हमारे इस अकलंग निकलंग पाठशाला के माध्यम से हमारे कंठ का हार बनी है। सौभाग्य है कि ये कंठ में बसाने वाली वो बात याद आती है कि कंठ में बसी विद्या और अंठी में दाम, समय पड़े तो आवे काम। अरे जीवन में यदि सुखी करने वाली है तो ये माँ जिनवाणी है। यदि ये अमृतपान किया हुआ आज इन छोटे छोटे बच्चों के हृदयंगम होने वाली है जिनवाणी, माँ जिनवाणी नहीं होती तो हमें कौन बताता कि मंदिर जाना चाहिए। यदि आज माँ जिनवाणी नहीं होती तो हमारे परम दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, कैसी उनकी विनय करनी चाहिए, कैसे उनकी आराधना करनी चाहिए। कौन बताता कि दिन में भोजन करो, कौन बताता कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, सत्य बोलो। ये सब बातें किसने बताई? आज अपने को, अपने परिणामों को, अपने भावों को यदि संभालने वाली है तो ये माँ जिनवाणी है। इसलिए आपने सुना होगा देव शास्त्र गुरु, देव और गुरु के बीच में शास्त्र को रखा, मध्य दीपक बोलते हैं इसको, क्योंकि ये माँ जिनवाणी मध्य दीपक है। यदि जिनवाणी माता है वो देव को भी प्रकाशित कर रही है, सच्चे देव का स्वरूप भी बता रही है। और यही माँ जिनवाणी अंतिम जो हमारे परम दिगंबर मुनिराज निर्ग्रंथ दशा उनको भी प्रकाशित कर रही कि मुनि दशा कैसी होनी चाहिए, श्रावक दशा कैसी होनी चाहिए। हम जैन कुल में जन्म लिया है तो हमारा क्या कर्तव्य है। भगवान महावीर स्वामी के उन सिद्धांतों में वीर प्रभु कह गए, हम इससे क्या कह गए, क्या शर्त की जैनी वो कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी नित्य जिनालय जाएगा। लेकिन मैं तो कहता हूं कि नित्य प्रति जो माँ जिनवाणी का अमृतपान करेगा वो जैनी कहलाएगा। यदि आपने स्वाध्याय किया है, जिनवाणी की बात आपने कंठ का हार बनाई है, तो निश्चित रूप से, और आज ये बच्चे जो इस पाठशाला के माध्यम से जो सीख रहे हैं, ये इनके जीवन में इस भव भवांतर तक ये भव की और इस भव में इस संसार के जन्म मरण को मिटाने वाली औषधि के रूप में निश्चित रूप से काम आएगी और अपने को सुखी बनाएगी। ऐसी ये माँ जिनवाणी का अमृतपान है। आप निश्चित रूप से इस पाठशाला में जुड़ें और परिवारजनों को प्रेरित करें अवश्य। मैं तो देख रहा हूं कि इसमें छोटी छोटी बच्चों को कैसे गाया जाता है, कैसे नृत्य करना चाहिए भगवान के सामने, कैसे ड्राइंग बनानी चाहिए, है कैसे आपको मतलब हर चीज पेंटिंग के साथ आपको अभी सबसे पहले भाई अशोक जी ने बताया कि ऑनलाइन किस प्रकार से संगीत गीत को हम ट्यूनिंग लेकर के उसके साथ अपनी आवाज, मधुर आवाज को जोड़ सकते हैं। ये छोटी छोटी कक्षाएं आज हम स्कूलों में इसके लिए पैसे लगते हैं, स्पेशल वर्क कोर्स करने पड़ते हैं हमको जा करके, और आपको ये घर बैठे सुविधा मिल रही है। तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को तो जोड़ें, साथ ही साथ आपके रिश्तेदार परिवार में जहां जैसे मुझे तो खुशी है हमारे बांसवाड़ा से भाई संदीप जी बैठे हैं बांसवाड़ा की पाठशाला में, मैं देखता रहता हूँ, वो खुद लेते हैं पाठशाला और बच्चों को प्रेरित करते हैं। हमारे साड़ू के भी बच्चे, अपने साले के भी बच्चे बैठते हैं, केवली और गाथा वगैरह इसमें जुड़े हुए। अच्छी बात है, इनको एक मंच मिला है, थोड़ा थोड़ा तुतलाती भाषा में भी बोल करके ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और ऐसे करते करते यही पता नहीं आज किस मंच पर खड़े होंगे और वहां पर अपनी इस बचपन के दिए हुए संस्कारों को याद करेंगे। इसलिए ये बहुत सराहनीय, अनुकरणीय कार्य है। इसके लिए जितनी प्रभावना में जोड़ा जाए, और मैं भाई अशोक जी को जो इस कार्य के लिए लग रहे हैं और इनके साथ जो टीम लग रही है, बहुत साधुवाद देता हूं, और जिनवाणी की भक्ति के साथ अपनी भावना भी भाता हूं कि ये जो श्रुत अवतार और श्रुत अवतरण का दिवस है, और आप जो श्रुत की प्रभावना के लिए कार्य कर रहे हैं, और इन बच्चों ने जो बहुत सुंदर सुंदर भक्ति और माँ जिनवाणी की प्रभावना, मैं अपनी तरफ से माँ जिनवाणी की उस प्रभावना में 1100 रुपयों की राशि का योगदान देता हूं। आप जरूर इन बच्चों को प्राइज दें और उनको सुसंस्कारित करने के लिए प्रेरित करें कि निश्चित ये माँ जिनवाणी की प्रभावना में और इस सत्य मार्ग पर लगे और जैन धर्म की प्रभावना में आगे ये कार्य करें, ऐसी मेरी भावना है। अंतिम पंक्तियां
माँ जिनवाणी की भक्ति के साथ सभी बच्चों से भी कहूं कि हाथ जोड़ लें और जिनवाणी के आगे आप बैठे हैं, जिनवाणी सजा करके बैठे हैं, भक्ति करते हुए जितनी इसकी भक्ति की जाए, इसका गुणगान किया जाए वो कम है। मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार, मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार, चरणा में राखी लीजो, चरणा में राखी लीजो, भवसागर तारी दीजो, भवसागर तारी दीजो, कर दीजो इतनो उपकार, थारी तो जय जयकार, मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। चलो श्रुत पंचमी महा महोत्सव की जय। मुझे ये अवसर दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी भाई अशोक जी इस पाठशाला का। और अब जब भी मुझे समय मिलेगा मैं जरूर जुड़ूंगा और बच्चों को निश्चित रूप से प्रेरणा दूंगा कि इस मोक्ष मार्ग में माँ जिनवाणी की प्रभावना में, इस वीतराग धर्म की प्रभावना में आगे बढ़ें और अवश्य जुड़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। भाई साहब शास्त्री, आप दिल्ली से हैं और मुझे जैसा याद आ रहा है तो आप भी शायद बांसवाड़ा से हैं। नहीं, कहाँ? हाँ, के प्रांगण में ही रहता हूँ और दिल्ली में अपना जो आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन बना हुआ है बच्चियों का, और शुरू से ही जब से ये ट्रस्ट बना है यहाँ रहते हैं। और अभी मैं दिल्ली सरकार में सर्विस पे हूँ, टीचर की पोस्ट पे हूँ, संस्कृत 2nd ग्रेड में। तो और साथ साथ इस प्रभावना के मार्ग में भी लगता हूँ। जरूर कभी भी जितने भी साधर्मी जुड़े, कभी भी दिल्ली से संबंधित कोई भी आपको जानकारी या कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो जरूर मुझे अवश्य अवसर दें। आपको मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा सहयोग के लिए। तो बांसवाड़ा से हैं क्या मूल में? हाँ, बांसवाड़ा से ही हूँ और आजना बांसवाड़ा से हूँ और सब लोग नजदीक से ध्रुवधाम आते हैं और सभी साधर्मियों से हमारे बिल्कुल जितने भी आप जुड़े हुए हैं उनसे सबसे जुड़ा हुआ हूँ बांसवाड़ा। मतलब आज दो संदीप जी हैं, दोनों ही बांसवाड़ा के और बहुत खुशी हुई। और मैं जब आप शुरुआत जब हो रही थी, मतलब ट्रस्ट बन रहा, वो परिसर बन रहा था, उस समय ही आपके पास आए थे और आपका सानिध्य विशेष रूप से पहली बार वहां मिला था। जैसे जयपुर में तो मिले ही थे, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको वहां हमने देखा था और किस तरह बढ़िया गतिविधि आप संचालित करते हैं। और तब से लेके लगभग 20 साल हो गए होंगे, तो तब से आप बराबर गतिविधियां संचालित कर रहे हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है और कि आप हमारे साथ यहाँ जुड़े, पधारे, आपने अब समय दिया और हम आप आगे भी आपको आमंत्रित करेंगे तो आप जरूर पधारें। और वैसे भी जब भी आपको लगे कि हमारी गतिविधि में और अच्छा हो सकता है कुछ, तो आप जरूर सुझाव दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सभी बच्चे एक बार करतल ध्वनि से हमारे पंडित संदीप जी शास्त्री दिल्ली से, जो आत्मार्थी कन्या विद्यालय चलता है, उसमें भी सेवाएं देते हैं और अपना व्यवसाय, अपना जो शिक्षक पद पर हैं वो कार्य तो करते ही हैं। और सभी उनके आज के आतिथ्य के लिए आभार प्रकट करें जोरदार करतल ध्वनि के साथ। और सभी बच्चे एक बार अपनी जिनवाणी अपने में कैमरा खोल के वीडियो ऑन करके एक बार प्रदर्शित कीजिए। हाँ जी, जल्दी से जिनवाणी की तरफ कैमरा ले जाइए और दिखाइए इस तरह आपने सजाई है। सभी कैमरा ऑन करें और जिनवाणी दिखाएं। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। और बच्चे नहीं दिख रहे? हाँ, ये आर्या, आप भी दिखाइए जल्दी से। हाँ, आरोही जैन, ओके, बहुत अच्छा। नेहा जी दिल्ली, बहुत बढ़िया।
सभी आप सबके लिए भी हम जोरदार तालियां बजाते हैं और आपका उत्साहवर्धन करते हैं। आप इसी तरह धर्म की भावना में लगे रहें, जिनवाणी को सुसज्जित करें, जिनवाणी का स्वाध्याय करें और अपना कल्याण करें, ऐसी पवित्र भावना है। और आपने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे अतिथि महोदय ने भी आपकी सराहना की है। आपको बहुत बहुत साधुवाद और आप इसी तरह अपने कल्याणकारी कार्यों में संलग्न रहें। अब एक बार बच्चे एक दूसरे के लिए करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें तालियों के द्वारा, एक दूसरे के प्रोत्साहन के लिए। और अब इसके आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाएंगे और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुल्तान जैन और आरोही जैन को, वो आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। और इसके बाद अद्विक जैन दिल्ली से तैयार रहेंगे। उन्होंने जिनवाणी भी बहुत सुंदर सजाई है और भक्ति भी प्रस्तुत करेंगे। हाँ जी, आरोही जैन, सुल्तान जैन, इंदौर। जय जिनेंद्र, मेरा नाम सुल्तान जैन है। मेरा नाम आरोही जैन है। आज हम आपके सामने जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत करेंगे। सुनकर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाए जी, मारे हर्ष ये न समाए जी। काल अनादि की तपन बुझानी, काल अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली अतार जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाए जी। सुनकर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाए जी, मारे हर्ष ये न समाए जी। संशय भ्रम और विपर्य नाशा, संशय भ्रम और विपर्य नाशा, रामक बुद्धि उपजाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाए। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाए जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, नर भव सफल भयो अब मेरो, बुध जन में गत पार जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाए जी, मारे हर्ष ये न समाए जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अपना ये कौन सा ग्रंथ है भाई? भक्ति भाव दीपिका। भाव दीपिका, पंडित दीपचंद जी कासलीवाल रचयिता हैं। और दूसरा है पद्म पुराण, आचार्य रवि सेन। बहुत सुंदर, बढ़िया। सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि से इन दोनों बच्चों का अभिनंदन करें। और ध्यान रखें, जब भी भक्ति प्रस्तुत हो तो भले ही यहाँ पर आवाज नहीं आएगी, आप म्यूट रहेंगे, लेकिन आपको उत्साह के साथ दूसरे बच्चों का सहयोग करना है, उनका साथ देना है, जिससे कि वो भक्ति का आनंद आए। और आपकी एक्टिविटी यहाँ पर दिखती है कि आप किस तरह से दूसरे बच्चों के भक्तियां सुन रहे हैं और उस तालियां बजा रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। तो इस तरह आपको करना चाहिए। हाँ जी, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अद्विक जैन दिल्ली से, और इसके बाद हाँ जी
तैयार रहेंगे मैत्री, जान्या और नित्या से, इसके बाद तैयार रहेंगे। हाँ जी, चलो करो जय मां। My name is Nitan. ये जिनवानी माता हमारा बंधन स्वीकार करो, हे जिनवानी माँ हमारा बंधन स्वीकार करो। हम नन्हे ने बच्चों को ज्ञान देने सुख से भर दो, हम नन्हे मुन्ने बच्चों को ज्ञान देने सुख से भर दो। जिनवानी माँ की जिनवानी माँ की जय। जय। आओ मैं जिनवानी जिनवानी। बहुत अच्छा। अद्विक जैन, इनकी फोटो आपने देखी होंगी ग्रुप में, इतने बढ़िया तरीके से बैठ के कॉन्फिडेंस के साथ सजा रहे थे, रंग भर रहे थे। वो जो नक्शा बना हुआ है 3 लोग का, एक बार दिखाइए अद्विक। हाँ, और इस तरह ये बहुत ही सुंदर इन्होंने कार्य किया। ये अभी 4 वर्ष के भी नहीं हुए हैं, लेकिन काफी उत्साह है और ऐसे संस्कार पढ़ते हैं। धीरे धीरे ये बच्चे ही आगे चल के जिनवानी माता की सेवा करेंगे और स्वयं भी अपना कल्याण करेंगे। इस तरह अद्विक जैन दिल्ली, इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से आप लोग इनका उत्साह करें, अभिनंदन करें। और अब इसके बाद आ रहे हैं मैत्री, जान्या और नित्या। ये 3 बच्चे यहाँ पर जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत करेंगे। मेहरौनी से हैं आप, और इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से जिनवाणी सुसज्जित की है। और आप देख सकते हैं कि पीछे बैनर भी लगा हुआ है और उसमें श्रुत पंचमी महोत्सव का पूरा विवरण है। हाँ देखिए, और ये इनका एक स्वाध्याय कक्ष भी आपने पिछली बार देखा होगा, हर घर बने पाठशाला में। इस तरह से बढ़िया तरीके से इन्होंने जिनवाणी जमाई हुई है और प्रतिदिन स्वाध्याय आराधना के कार्य सपरिवार ये बच्चे करते हैं। बहुत प्रसन्नता है। आइए नित्या, मैत्री, नित्या, जान्या, ये तीनों बच्चे मेहरौनी से अपनी जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा सादर कहने। हम चैतन्य लोक मेहरौनी से हैं और आज हम तीनों आपको एक जिनवाणी सुनाना चाहते हैं। जिनवाणी सुनत मोरे भूल भागी, जिनवाणी सुनत मोरी भूल भागी। कर्म स्वभाव भाव चेतन की, कर्म स्वभाव भाव चेतन की। भिन्न पहचानन सुमति जगी, जिनवाणी सुनत मोरी भूल भागी। निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता। सोच रुस दुस मैल पगी, जिनवाणी सुनत मोरी भूल भागी। बाद धुनि निर्मल जल ते
जय जिनेंद्र, आपने कौन सा शास्त्र सजाया है, जल्दी दिखाइए। हाँ, और अपना स्वाध्याय कक्ष भी दिखाइए। हाँ, वहीं से दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वाह वाह, हाँ जी। फिर इसके 1100 रुपए दान के लिए 1100 रुपए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेहरबानी वाले सभी के लिए। आपने हमारी पाठशाला को सहयोग की भावना भी जताई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये बच्चे इसी तरह उत्साह से अपने जिनवाणी की आराधना करते हैं, अपना कल्याण करें। एक बार स्वाध्याय कक्ष और दिखाइए। हाँ, वही स्वाध्याय कक्ष में ही है ना आप लोग? हाँ, कैमरा घुमाइए। हाँ, देखिए ये पूरे जिनवाणी देखिए सुंदर तरीके से सजाई हुई है। कैमरे को करिए एक जगह, वो भैया एक जगह स्थिर करिए, जैसे एक अलमारी में जाएं तो वहां स्थिर कर दें कैमरा, मतलब एक जगह रुकें तो धीरे धीरे आगे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और हाँ, इसी तरह आप लोग स्वाध्याय आराधना करते रहें। सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि से बच्चों का, इन परिवारजनों का सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इन्होंने बहुत अच्छी भावना से ये कार्य किया है, और जिनवाणी भी सजाई, स्तुति भी बहुत सुंदर प्रस्तुत की, और अपना कक्ष भी कितना सुंदर सजाया है। उनके लिए आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, अनम्यूट करके उनका अभिनंदन जरूर करें। हाँ, इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूँ कृतज्ञ जैन दिखे थे, अभी दिख रहे हैं। कृतज्ञ जैन मुंबई से हैं, उन्होंने समय सार ग्रंथ बहुत सुंदर सजाया है। अभी आएंगे जब आमंत्रित करूंगा उनको। इसके पहले साध्या जैन बांसवाड़ा से वो आए और अपनी जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत करें। 1 मिनट में सबको म्यूट कर रहा हूं, फिर आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ जी, सभी को साध्या जय जी। मैं साध्या जैन आप सभी को चरणों में आ पड़ा हूँ, भजन सुनाऊंगी। चरणों में आ पड़ा हूँ, जय बादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, जय बादशांग वाणी। नेत्रात्म को नशाया, निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया भाषा, तो भानु के समानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, जय बादशांग वाणी। शतद्रव्य को बताया, स्वद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेंद्र वाणी। जय श्री। बहुत बढ़िया। और दिखाइए आपने कौन सा शास्त्र सजाया है। हाँ, वाह, दोनों तरफ दिखाइए। हाँ, वाह वाह वाह, पीछे भी सजाया है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। साध्या जैन बांसवाड़ा से आप प्रतिदिन बहुत उत्साह से पाठशाला में पार्टिसिपेट करती हैं और हर कार्यक्रम में आगे आती हैं, बहुत खुशी है हमें। और आप और बच्चे भी इसी तरह आगे बढ़ें, उन्नति करें, ऐसी मेरी भावना है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपनी स्तुति प्रस्तुत करने के लिए बोधिता समर्थ जैन, बोधिता जैन, विद्यांशी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे नीर सिंघई सहारनपुर से। हाँ जी, इसके बाद तैयार रहेंगे।
हाँ जी, तैयार नहीं है क्या? तो मैं दूसरे आपका वीडियो ऑन नहीं है क्या? वीडियो ऑन नहीं है पंडित जी कह रहे हैं। वीडियो ऑन करो। हाँ जी, हाँ जी, प्रस्तुत कीजिए। बोलो बोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखिए कितने बढ़िया से इन्होंने सजाए हैं तीनों भाई बहन ने, और आपने ग्रुप में इनकी फोटो भी देखी होंगी और स्तुति भी सपरिवार प्रस्तुत की। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि से इनका सहायवर्धन करें। और इसके बाद हमारे साथ हमारे बीच आ रहे हैं वीर सिंघई सहारनपुर से। वो आए और अपनी भक्ति प्रस्तुत करें। हाँ जी, और इसके बाद तैयार रहें प्रणिधि जैन सागर। प्रणिधि जैन सागर से तैयार रहेंगी। जय जिनेंद्र, मेरा नाम वीर सिंघैया, मैं सहारनपुर से हूँ। आज मैं आपको एक जिनवाड़ी स्तुति सुनाऊं। जय तो चैतन निज में आओ, मारी निवाड़ी बुला रही है। तन धन जन ये कुछ नहीं तेरा, मोह पे पड़ कर कहता है मेरा। दुनिया मोह पे पड़ कर कहता है मेरा। ब्रह्मानंद जल्दी तुम आओ, मृत्यु पंखा झुला रही है। मृत्यु पंखा झुला रही है। क्यों करता है तेरा मेरा, दुनिया दो दिन रैन बसेरा। क्रोध मान माया और लोग ये सब हमको रुला रही है।
तो चैतन्य निज में आऊं। माँ जिनवाणी बुला रही है, माँ जिनवाणी बुला रही है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बढ़िया। नीर सिंघई, आप दिखाइए कौन सी जिनवाणी आपने सुसज्जित की है। और प्रणिधि जैन सागर, हाँ जी, हाँ दिखाइए। वाह, दोनों तरफ दिखाइए। वाह वाह वाह, हाँ बहुत अच्छा। और ध्यान रखें, दोपहर की जो सभा होगी उसमें कुछ बच्चों से हम उनके अनुभव भी सुनेंगे, मतलब उनने किस तरह से जिनवाणी को सुसज्जित किया है। जिनके सज्जा में कुछ विशेष क्रिएटिविटी होगी, उनसे हम कुछ उनके विचार सुनना चाहेंगे और इस तरह वो बाल सभा में आप प्रस्तुत करेंगे। तो अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्वाति प्रणिधि जैन सागर से, हाँ आए और अपनी स्तुति प्रस्तुत करें। प्रणिधि जैन सागर। जय जय पंडित जी, जिंदगी में बताई है आनंद तुम्हारे है, तेरी नवारी मातो अंजना चतवार है, तेरी नवारी मातो अंजना चतवार है। बहुत सुंदर, वाह बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जिनवाणी सजाई आपने। और संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति जो बहुत प्रसिद्ध है वह इन्होंने प्रस्तुत की, प्रणिधि जैन सागर, बहुत अच्छा। ओके, इसके बाद मैं अध्यक्ष महोदय से भी अनुरोध करता हूं, यदि बीच में कुछ आप कमेंट्स करना चाहें बच्चों के संबंध में तो आप बीच में भी जरूर बोलें। अध्यक्षीय उद्बोधन तो हम सुनेंगे ही, लेकिन इसके बीच में भी आप कुछ मार्गदर्शन, कुछ प्रेरणा हमको जरूर दें, हमारे बच्चों को प्रेरित करें। हाँ जी, संदीप जी बांसवाड़ा, कुछ में कहना चाहें तो आप जरूर कहें, और बाद में तो आप अध्यक्षीय उद्बोधन देंगे ही। हाँ जी, सभी बच्चे अच्छा प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और विशेष सुझाव भाषण के दौरान मैं बच्चों को दे दूंगा। अभी तक बच्चों ने अच्छा और अपनी मौलिकता का प्रयोग करते हुए अच्छी जिनवाणी सज्जा की। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं ये गौरवी गुंजन जैन, गौरवी जैन हमारे बीच में। हमारे एक और मुख्य विशिष्ट अतिथि पंडित अशोक कुमार जी मांगुलकर भी पधार चुके हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच पधारे, आपका स्वागत। राधोगढ़ में अपनी सेवाएं देते हैं, शासकीय सेवाओं के साथ साथ धर्म प्रचार का बहुत सुंदर कार्य करते हैं और नियमित पाठशाला, प्रवचन, क्लास सब वर्ग के लिए आयोजित करते हैं। और इंदौर में कई वर्षों से यहाँ पर जो शिविर संचालित होता है उसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। ऐसे हमारे अशोक जी मंगुलकर का स्वागत करने के लिए सभी बच्चे एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। बच्चों को भी अभी और अब मैं इसके बाद अपनी सभा को आगे बढ़ाते हुए आगे बच्चों को बुला रहा हूं, वो आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। गुंजन जैन दमोह और इसके बाद गौरवी जैन दमोह, दोनों बच्चियां अपनी प्रस्तुति देंगे। और भी बच्चों के नाम मेरे पास हैं, आप निश्चिंत रहें, सबका नंबर आएगा, अभी टाइम भी है। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको जिनवाणी सुनाऊंगी। हे जिनवाणी माँ, हरा बनाने स्वीकार करो, हम नन्हे मुन्ने बच्चों को
ज्ञान में सुख से भर दो। जय नैन। जय जिनेंद्र। भैया बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र भैया जी, मेरा नाम गुंजन जैन है और मैं दमोह से हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी जिसका नाम है सरस्वती वंदना। सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई वह कल्पित देवी। तीर्थंकर की वाणी है वह, हम हैं उस वाणी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह मन उनका हो जाता। पर से भी निजातम लखित, पूर्ण निराकुल से भी सुख पाता। नित्य बोधनी जिन वाणी ने, वेद विज्ञान की कला सिखाई। वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज निधि निज में बताई। वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज निधि निज में बताई। हम लोगों ने जिनवाड़ी, ये हमारी जिनवाड़ी है। बहुत अच्छा, पूरे दिखाओ अच्छे से। हाँ बहुत सुंदर। ओके। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि से गुंजन जैन, गौरवी जैन का उत्साहवर्धन कीजिए। उन्होंने बढ़िया जिनवाणी सजाई और स्तुति भी प्रस्तुत की। हाँ जी, इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अंशिका जैन इंदौर। अंशिका जैन है क्या? दिख नहीं रही है, नहीं दिख रही है। ओके। नित्या जैन इंदौर। नित्या जैन इंदौर आए और हाँ जी आइए अपनी स्तुति। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम नित्या जैन है और आज मैं आपको जिनवाणी स्तुति सुनाऊंगी। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा लेना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है। तुम धीर तुम राह दिखा देना माता तू दया करके। कर्मों से छुड़ा लेना, कोई नहीं मेरा है। तुम धीरे बना देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये सोच रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं। तुम राह बता देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में नैया है, उसको भी तिरा लो तुम। मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा लेना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये बहुत सुंदर जिनवाणी वंदना इन्होंने प्रस्तुत की। नित्या जैन इंदौर और अंशिका जैन भी आ गई हैं लेकिन लेट हो गई। तो शायद ये स्तुति आप बोलने वाली थी कि दूसरी तैयार की है फिर उसके बाद? यही है, दूसरी है। हाँ जी, प्रस्तुत कीजिए। और पहले जिनवाणी आपने जो सुसज्जित की है वो भी एक बार दिखाएं। हाँ जी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से मुझे तार देना। मुनियों ने जानी, गुनियों ने समझी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी।
हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या तो फल तो हमें मार्ग देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से मुझे तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नात्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का सिरद्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में, हर शब्द तेरे हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से मुझे तार देना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बढ़िया। अंशिका जैन, सभी इन बच्चों का तालियों के द्वारा उत्साहवर्धन करें। और अब आ रही हैं प्रतिष्ठा जैन। प्रतिष्ठा जैन इंदौर से ही हैं। आप आएं और अपनी स्तुति प्रस्तुत करें। और इसके बाद तैयार रहेंगी सिद्धि आर्या जैन, सिद्धि जैन मरदेवरा से इसके बाद तैयार रहेंगी। हाँ जी, प्रतिष्ठा जैन। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम प्रतिष्ठा जैन है, इंदौर की हूँ। आज मैं आपको एक जिनवाणी स्तुति सुना रही हूँ। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, प्रथम देव अनंत नमाओ, गर्दन जी को ध्याऊं, प्रथम देव अनंत नमाओ, गर्दन जी को ध्याऊं, कुंद कुंद आचार्य हमारे, जिनको शीश नवाऊं। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, योनि लाख 84 माही घोर महादुख पायो, योनि लाख 84 माही घोर महादुख पायो। तेरी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जाने तेरो तनालीनो अष्ट कर्म छयीनो, जाने तेरी तनालीनो अष्ट कर्म छयीनो, जन्म मरण मिटा दे, मिटा के माता मोक्ष मार्ग देनो। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, माते श्रावक अरज करत है, हे जिनवाणी माता, माते श्रावक अरज करत है, हे जिनवाणी माता। 14 जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा जैन इंदौर। अब इसके बाद आ रहे हैं सिद्धि आर्या जैन मरदेवरा से, और तैयार रहेंगी आर्या प्रतीति जैन रानीपुर से, इसके बाद तैयार रहेंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रतिष्ठा जैन ने ये जिनवाणी सजाई है। ये बढ़िया, सभी जोरदार करतल ध्वनि से इनका उत्साहवर्धन करें। और अब आ रही हैं सिद्धि आर्या, हाँ जी, मरदेवरा। सर जी, हम लोग अलग अलग बोलेंगे। अलग अलग बोलेंगे? अच्छा, एक बोल दीजिए क्योंकि टाइम हो रहा है। जल्दी बोलो। जय जिनेन्द्र, मैं आलिया, मैं आज आपको जिनवाणी स्तुति सुना रही हूँ। साची तो गंगा यही बीती लागवाणी, अविछिन्न धारा निधि धर्म की कहानी, जहाँ में अति विमल लगा दे ज्ञानी पानी, जहाँ नहीं शस्य आदि पंक्ति की निशान,
सप्तभंग जय तलंग उछलत सुखदानी संतल चितमला लुलंद लमे नित्य ज्ञानी जाके अभिगांत शुद्ध होए प्राणी भाग्य चंद्र नहते घट माही आपले माणी साची तो गंगा वित्त लगवाणी अविचेन्य धालानद धर्म की कहानी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सिद्ध जैन जिनवाणी स्तुति सुनाने जा रही हूँ। धन्य रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी उत्पाद अरुद्ध स्वरूप वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप साध व्याध तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी नित्य अनित्य अरु एक अनेक कथांचित वेद अवेद अनेकांत रूप वखानी अमर तेरी जग में कहानी धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी भाव सुभाष बंद स्वरूप शुद्ध चिदानंद मैं मुक्ति रूप मार्ग दिखलाती है वाणी अमर तेरी जग में कहानी धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी चिदानंद चैतन्य आनंद धाम ज्ञान स्वभाविन जाता में राम श्रवण से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दिखाइए कौन जिनवाणी सजाई है आपने। हाँ जी, वाह वाह। देखो इन्होंने किस तरह से एक तरह से वो जैसा बनाया है और इस तरह से उसको सजाया है। बहुत सुंदर। बहुत हाँ, कौन सा ग्रंथ है? शत्रुचूड़ामणि ग्रंथ है क्या? जिनवाणी संस्कार भारतीय। ठीक है, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सभी बच्चे करतल ध्वनि से सिद्धि आर्या दोनों बहनों का अभिनंदन करें, उत्साहवर्धन करें। और अब आ रही हैं आर्या जैन रानीपुर से। हाँ जी, तेजल सुनाएगी क्या? उसने नाम तो लिखाया नहीं है, लेकिन नहीं सुनाएगी ना? ठीक है, अभी देखते हैं। ओके, हाँ जी आर्या। सभी को, मेरा नाम आर्या जैन है। मैं रानीपुर से हूँ। मैं जिनवाणी का भजन सुनाने वाली हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। जान जानी दुनिया समझी, शास्त्र भाषा है आदम की वाणी। हम भी समझे, हम भी जाने, विद्या सकल तो हमें तार देना। हे तार देना, हे तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप जिनवाणी भी एक बार दिखाइए, कौन सी जिनवाणी सजाई है आपने? हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। सुदृष्टि तरंगिणी। चंद्र जी ने लिखी है, और ये जो आज का बंडल और तुलसी है, मेरे मम्मा चाची ने मिलके बनाई है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और
बहुत अच्छा। सभी करतल ध्वनि से, जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें, उत्साहवर्धन करें। और अब केवल मेरे पास एक नाम और है, कृतिका जैन ग्वालियर से, वो तैयार रहेंगी। कृतिका जैन तो दिख नहीं रही है वैसे, तो एक दो बच्चे जो जिनने नाम नहीं लिखाए हैं, नाम भेजना चाहिए ना। तो तेजल जैन अपनी जिनवाणी दिखाएंगी। हाँ बोलो। मैं जिनवाणी माँ हमारे हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए। जिनवाणी माँ वंदे तेरा स्नेहा, पंडित जी हम लोग भी सुना सकते हैं क्या? हाँ नहीं, दोपहर में। अच्छा दोपहर में। हाँ, अभी समय हो रहा है, तो हाँ। दोपहर में भी पधारेंगे तो। हाँ देख, क्या बात है, कितना सुंदर मोक्ष मार्ग प्रकाशक सजाया है। और देख, अरे वाह, अंदर भी है सिद्ध भगवान, मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। तेजल जैन भोपाल से आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप इसी तरह उत्साह और पंडित जी हमारी तरफ से जी, हमारी तरफ से शुद्ध पंचमी के अवसर पर 1100 रुपए का था। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। अब मैं, हाँ, आर्या के साथ प्रतीति का नाम भी था, इसलिए उनको और बुला लेता हूं। फिर हमारे अतिथि महोदय को हम सुनेंगे और उसके बाद अध्यक्ष महोदय को। बाकी बच्चों ने नाम नहीं दिए हैं, इसलिए मैं अभी उनको अवसर नहीं दे पाऊंगा। प्रतीति का नाम जरूर था उसमें। हाँ जी, आर्या के साथ। कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या आपके यहाँ? आवाज आ रही है कुछ? प्रतीति, आपके यहाँ से कुछ अलग तरह की आवाज आ रही है, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आप जिनवाणी एक बार दिखा दीजिए। प्रतीति जैन, रानीपुर। हाँ ओके, जय जिनेन्द्र, जिनवाणी दिखाइए जल्दी से। ओके, विशा जैन को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आएंगी। और हाँ, ओके, अब विशा जैन। हाँ जी, बड़ा गांव सिद्ध क्षेत्र आपने सुना ही होगा, बड़ा गांव से हैं आप, विशा जैन। वो जिनवाणी, हाँ, प्रदर्शित कीजिए जिनवाणी जो आपने सजाई है। और एक स्तुति भी। आज मैं आपके लिए जिनवाणी स्तुति सुनाने वाली हूँ। जिनवाणी जग मैया जना में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया मारण दुख मेट दो। कुंद कुंद पुत्र तुम्हारे गण जग से भैया, समोसरण तुम्हारा तीर्थंकर से सैया। जिनवाणी जग मैया जना में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया मारण दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रही हूँ ज्ञान बिना मैं मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान कर दो तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया जना में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया मारण दुख मेट दो। मेट हमारा जन्म दुख इतनी विनती मैया, मेट हमारा जन्म दुख इतनी विनती मैया। तुमको शीश लोक नवावे तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया जना में दुख मेट दो,
जिनवाणी जगमैया मादाने दखमित जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बढ़िया। विशा जैन, बड़ा गांव, इन्होंने कितनी सुंदर तरीके से द्रव्य संग्रह ग्रंथ सजाया है। देखिए पीछे भी, वाह वाह वाह, कवर के पीछे भी, आगे भी बहुत सुंदर, और हमेशा उत्साह से पार्टिसिपेट करती हैं ऐसी विशा जैन। बहुत बढ़िया, सभी कर्तन ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। ओके, बस अब इसके बाद ये हाथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने नाम नहीं लिखाया था। अंशिका जैन आ गई हैं शायद। मिष्टी सारी है। अच्छा, हाँ जी। आपके यहाँ का नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा लगता है। ओम अपनी जिनवाणी दिखा दूं? हाँ दिखाइए। सभी बच्चे कैमरा ऑन करके एक बार और जिनवाणी दिखाएंगे। हाँ, बहुत सुंदर, वाह। बहुत बढ़िया। तत्वार सूत्र, ओम ने तत्वार सूत्र सजाया है, यहाँ मिष्टी ने भी सजाया है। वाह भाई, बहुत बढ़िया। आरुल जैन, आशी जैन और प्रकृति जैन। ओके, बाकी का तो हमने देख ही लिया है। तेजल, ओके। शुभ जैन, वाह कितना सुंदर सजाया है। आशी जैन सागबाड़ा, इन्होंने भी बढ़िया सजाया है। ओके, और अब इस तरह आप सबने बहुत अच्छा सजाया है, और मैं सीधे अपने अतिथि महोदय, हाँ ओके, सब लोग बाकी तो प्रदर्शित कर ही चुके हैं। समर्थ जैन, बोधिता जैन, विद्यांशी जैन और सानवी जैन, बहुत बढ़िया, और मैत्री जैन, जान्या जैन और नित्या जैन, प्रतीति जैन और जिज्ञासा, त्रिषा, सभी ने प्रदर्शित की है पहले भी। ओके, बहुत सुंदर। सिया जैन, ओके गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं, हाँ, अर्णव जैन, सभी कैमरा ऑन करके दिखाएं। अर्णव कैमरा ऑन करिए, तब तो दिखेगी। हाँ, ओके गुड। हाँ, अंशिका जैन करेली, वाह बहुत बढ़िया। श्रीपाल चरित्र, चलिए। वाह, नित्या जान, देखिए कितने बढ़िया उत्साह है। बहुत खुशी है मुझे, ये सब बच्चे बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से अपना कल्याण करेंगे। अब मैं श्री पंडित अशोक जी मांगुलकर जी राधोगढ़ से मैं अनुरोध करता हूं कि वो दो शब्द हमारे बच्चों की जो गतिविधियां आपने देखी और पाठशाला के संबंध में भी आप हमेशा अपडेट रहते हैं, यहाँ पर जो गतिविधियां चल रही हैं आकलन निकलन पाठशाला की, और इसके अलावा भी हमारे जो किताबें प्रकाशित हुई तो आपने हमेशा हर चीज़ देखी है, और आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस अवसर पर दो शब्द जरूर मार्गदर्शन के रूप में कहें। हाँ जी, अशोक जी शास्त्री। सर्वप्रथम सभी को जय जिनेन्द्र। आज का सूरज पंचमी के अवसर पर जो पाठशाला के द्वारा आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वह कार्यक्रम वास्तव में बहुत ही सुंदर और सभी बच्चों को आकर्षक के रूप में रहा है। और ये हमारे साथी अशोक जी जो ये पाठशाला चला रहे हैं और इनके माध्यम से छोटे छोटे बच्चों के लिए जो छोटी छोटी किताबें, जो सचित्र किताबें और कई कहानियां
जो लिख रहे हैं वो वास्तव में हर बच्चों का मन उसमें रम जाए, ऐसी कहानियां, ऐसे गीत वगैरह उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। बार बार मैं देखता भी हूँ कि सारे जो पाठशाला के बच्चे हैं वो पाठशाला में आकर कभी गीत सुनाते हैं, कभी अच्छी बातें सुनाते हैं। तो ये सारी बातें वास्तव में हमारे आगे के जीवन के लिए संस्कार का बीज डालता है। ये बीज डालने वाली पाठशाला है और इस पाठशाला में हम तो जुड़े ही है, लेकिन सारे बच्चों, आपके भी जो आपके फैमिली वाले हैं, आपके परिवार वाले जो दूसरे जगह रहते हैं, उन्हें भी प्रेरणा देनी चाहिए और उन्हें भी प्रेरणा देके इस पाठशाला में एडमिशन कराना चाहिए। आपको यदि लग रहा है कि वास्तव में हम यहाँ इस पाठशाला में जाके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें नया नया अवसर मिलता है, हर पर्व के हिसाब से हमें चांस मिलता है। अभी जिनवानी सजाओ प्रतियोगिता, इसमें देखो कितना आपका परिणाम शुद्ध रहा होगा कि आपने जिनवानी खोजी, जिनवानी खोजकर आपने उस जिनवानी की वैयावृत्ति की है। जिस प्रकार हम अपने कोई बुजुर्ग होते हैं उनकी वैयावृत्ति करते हैं तो उन्हें साता मिलता है, उसका उनका आशीर्वाद मिलता है। यहाँ तो हम जिनवानी की वैयावृत्ति कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि आचार्य कुंद देव हैं, जो पूर्व में ग्वाले थे, लेकिन उन्होंने यही काम किया था कि एक जो जिनवानी थी, एक जंगल में आग लगी थी, लेकिन एक पेड़ ऐसा था वो जला नहीं। उस पेड़ में एक जिनवानी रखी थी। आखिर उस ग्वाले ने देखा कि सारा जंगल जल गया लेकिन ये पेड़ नहीं जला, आखिर क्या बात है। तो जाके उसके पास देखा तो उसे भी ऐसी जिनवानी दिखी। तो उसने सोचा कि निश्चित रूप से इस ग्रंथ में, इस किताब में, इस शास्त्र में कोई अच्छी बात है। लेकिन वो अनपढ़ था, उसे कुछ नहीं आता था, तो उसने वह जिनवानी आदर के साथ दूसरे संघ में जाकर मुनिराज को समर्पित कर दी, भेंट कर दी। तो उतने पुण्य मात्र से भविष्य में जाकर आज के वर्तमान के कलिकाल सर्वज्ञ जैसे आचार्य कुंद देव के, उन्होंने भी यही कार्य किया था। और आज यदि हम उस जिनवानी को व्यवस्थित कर रहे हैं, जिनवानी सजा रहे हैं, जिनवानी पढ़ रहे हैं, जिनवानी को हृदय में धारण कर रहे हैं, तो समझना भविष्य के हम भी कुंद हैं और भविष्य के हम भी सिद्ध हैं। हमें सिद्ध बनने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिसकी इतनी गहरी रुचि है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत वास्तव में मैं अंदर से प्रफुल्लित हूँ। और अशोक जी का तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने लगातार ये पाठशाला चला रहे हैं, लगातार बच्चों को जोड़ रहे हैं। और कहाँ इस युग में एक टीवी का जमाना, मोबाइल का जमाना है, जो मोबाइल और टीवी में मस्त है, ऐसे इसमें ऐसे समय में भी वे सबको छोड़कर इस पाठशाला में आ रहे हैं। पाठशाला के द्वारा की जाने वाली इस गतिविधियों को बच्चे बहुत प्रसन्नता से कर रहे हैं और उत्साह के साथ कर रहे हैं। एक जिनवानी भी मैं देख रहा हूँ, सबके भजन भी सुने, बहुत सुंदर भजन गाए जिनवानी के प्रति। इसलिए मैं अंतिम यही कहूंगा कि हम बनेंगे भगवान, निश्चित बनेंगे, बस जिनवानी पढ़ेंगे, जिनवानी ढाएंगे और पाठशाला आएंगे। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष महोदय है, उनको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अशोक जी की तरफ से ही, कि जिन्होंने पूरे कार्यक्रम में यहाँ रहकर वह बीच बीच में सारे बच्चों का उत्साह वर्धन किया है। इसलिए मैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और ये पाठशाला ऐसी ही बढ़ती रहे और अच्छे अच्छे कार्यक्रम इस पाठशाला के द्वारा होते रहे, ऐसी मेरी मंगल भावना है। जय हिंद। और मेरी तरफ से इस पाठशाला के लिए 501 रुपए मैं भी देता हूं, ताकि इससे सारे बच्चे भी लाभान्वित हो जाए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित अशोक जी मांगुलकर, राधोगढ़ से। आपने हम सबको प्रेरणा दी, बच्चों को प्रेरित किया, मार्गदर्शन दिया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आगे भी पधारते रहें और मार्गदर्शन देते रहें, प्रोत्साहित करते रहें, तो ये कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। अभी 1 मई से ये पाठशाला शुरू हुई थी और तब से लेकर अभी बराबर चल रही है। अवतार चढ़ाव जरूर आते हैं। पहले खूब संख्या रही, 650 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किए, 200 बच्चे हर दिन इस क्लास में आते थे। लेकिन अभी स्कूल, पाठशालाएं वगैरह सारे कार्यक्रम शुरू हो, स्कूल सिविर्स कुछ रहे हैं, उस कारण से थोड़ी संख्या कम हुई है। लेकिन जितने भी बच्चे हैं बहुत उत्साह से भाग लेते हैं, उनको आप प्रोत्साहित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद।
और आपकी मैं पाठशाला की संस्कार है ना कि जिन संस्कारों को सुनकर ही वे शिविरों में गए, वाह यानी वाह वो वाह उसी पाठशाला का प्रतिफल है कि जो बिल्कुल शिविर बिल्कुल हमने बिल्कुल में बच्चे जा रहे हैं और दोबारा ये शिविर जैसे चालू हुआ आपकी जुलाई में दोबारा वृक्ष जैसे खिल रहे बरसात में, वैसे आपकी पाठशाला दोबारा जरूर खिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी भाई साहब। अब मैं सीधे अध्यक्ष महोदय के पास चलता हूं और उनका मार्गदर्शन लेंगे और उनके विचार सुनेंगे। पंडित संदीप जी जैन शास्त्री बांसवाड़ा, आप आए और अपना उद्बोधन प्रदान करें। संदीप जी भाई साहब। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न हरता को ही है, अणु स्वयं में लीन। आत्म बने परमात्मा को शांति सारे देश में, हे देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। आज की इस बाल सभा के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, संचालक महोदय और प्यारे छात्र छात्राओं, निश्चित ही हम सभी ने अभी एक अद्भुत कार्यक्रम का आनंद लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं भाई साहब से जुड़ा, पहले से जुड़े हम लोग, लेकिन जब गीत कुसुम पुस्तक का लोकार्पण का समय था, जब इस बुक का विमोचन होने वाला था, तब अनायास ही मुझे इस बुक के बारे में जानने को मिला। हमने भी यहाँ पाठशाला चलाई बांसवाड़ा में, तो मुझे ऐसा लगता था कि बच्चों को क्या नया दिया जाए, बच्चों के लिए क्या नया किया जाए। तो जब मैंने इस बुक के अंदर देखा कि इसमें कविताएं हैं और सचित्र कविताएं, क्योंकि बच्चे परिभाषा याद करना उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है उनके लिए। लेकिन जब मैंने इसमें देखा कि इसमें कविताएं हैं, अरिहंत है तो अरिहंत की परिभाषा याद नहीं करनी, कविता याद कर लो आप, सिद्ध है परिभाषा याद कर लो। ऐसे बहुत सारे विषयों को कविता के माध्यम से इस गीत कुसुम पुस्तक में प्रस्तुत किया गया, तो अनायासी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने और लोगों को बताया कि गीत कुसुम जो पुस्तक आई है, स्नातक परिषद का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैंने लिखा था कि सभी विद्यालयों में इस पुस्तक को नैतिक शिक्षा के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। वास्तव में ऐसी अद्भुत पुस्तक है ये, जिसके माध्यम से बच्चों को एक मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षण करवाया जा सकता है। ये जो बच्चे जुड़े हैं, इन सबके एक सौभाग्य की बात है कि आपको इस प्रकार से जैन धर्म से परिचित होने का अवसर मिल रहा है। तो मैं सभी बालकों से कहना चाहूंगा, सुझाव है सभी बच्चों के लिए कि आप सभी जैसे अपने कोर्स की किताब पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार इस किताब को भी पढ़ते रहें। कविताएं जो दी हैं, उस कविता को याद करते रहें, आपको अनायास ही बहुत सारे चीजों का ज्ञान हो जाए। अब अकलंग निकलंग पाठशाला की बात करें अपन, तो पाठशाला बहुत सारी चल रही हैं, मैंने देखी भी हैं, लेकिन इस पाठशाला में अलग ही रुचि है बच्चों को
कि ऑनलाइन होते हुए भी क्रिएटिविटी कैसे करें, वरना तो बच्चे ऑनलाइन से भी बोर हो गए हैं। तो ऑनलाइन होते हुए भी ये ऑफलाइन काम कर रही है, लगता है मेरे को। बोले पाठशाला ऑनलाइन है लेकिन ये काम ऑफलाइन कर रही है। बच्चों के साथ साथ में उनके अभिभावक माता पिता भी जुड़े हैं उसमें। तो बच्चों को यह पाठशाला बच्चों को सोचने के लिए अवसर दे रही है कि क्या नया किया जाए। मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम भाई साहब के द्वारा आयोजित हो जा रहे हैं कि जिसमें अभिभावकों को भी अवसर मिल रहा है और बच्चों को भी अवसर मिल रहा है कि बच्चे अपनी मौलिकता, कल्पनाशीलता, बच्चे बहुत सारी कविता बोलते हैं यहाँ करके, तो कविताओं से बच्चों के मन में कल्पनाशीलता, इमेजिन करना, इसका विकास होता है। तो निश्चित ही इस सभी का श्रेय आदरणीय भाई साहब को जाता है जिन्होंने इस एक सुंदर अकलंग निकलंग पाठशाला का आयोजन सफल संचालन आप कर रहे हैं। और निश्चित ही यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसका भविष्य बहुत सुंदर है। साथ साथ में पाठशाला के माध्यम से बच्चों को तकनीकी ज्ञान भी कराया जाता है कि जो वर्तमान में आवश्यक है, ऐसा मोबाइल के माध्यम से और आप क्या कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातों का ज्ञान भाई साहब की इस पाठशाला के माध्यम से करवाया जा रहा है। ड्राइंग और पेंटिंग जिससे बच्चों का मन लगा रहे, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी शनिवार और रविवार को माध्यम भाई साहब की इस पाठशाला के माध्यम से हो रहा है। श्रुत पंचमी का अवसर है और इस श्रुत पंचमी के अवसर पर मुझे ऐसा लगता है कि उत्सव तो यही मनाया जा रहा है। इस अकलंग निकलंग पाठशाला में जो उत्सव मनाया जा रहा है कि बच्चे कितने उत्साहित हैं, अपनी ग्रंथ की साज सज्जा के लिए बच्चे कितने उत्साहित हैं। तो वास्तव में श्रुत पंचमी पर्व मनाने की सार्थकता तभी होगी कि हम जिनवाणी की सेवा करें। हमारे बच्चों के लिए भी एक सुझाव हो सकता है कि जो मंदिर जी हैं, हमारे मंदिर जी में बहुत सारे ग्रंथों में ग्रंथ हैं, उनकी भी इस अवसर पर साफ सफाई की जा सकती है। हम मंदिर जी में जाएं और देखें क्या ग्रंथ सही अवस्था में है, नहीं है तो यथा योग्य उनकी विनय हमारे द्वारा इस अवसर पर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम जो स्कूल की पढ़ाई करते हैं वो तो आवश्यक है ही। यह इसलिए फायदेमंद है कि जितना धर्म का ज्ञान होगा उतना शैवक्षम ज्ञान बढ़ेगा। शैवक्षम मतलब हमें याद करने की शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। अगर आप जैन धर्म को भी साथ में ले चलेंगे तो आपकी बुद्धि में, आपके ज्ञान में अद्भुत विकास होगा। हम सब लोग जानते ही हैं, भाई साहब भी जानते हैं कि जो स्मारक में विद्यार्थी आते हैं पहले सेकंड डिवीजन होते हैं, लेकिन स्मारक में जाने के बाद में लौकिक क्षेत्र में भी वो 75% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। किसका कमाल है? ये कमाल है जिनवाणी माँ की सेवा करना। हम जिनवाणी माँ की उपेक्षा नहीं करेंगे तो कोई हमारी उपेक्षा नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? हम कभी भी जिनवाणी को निगलेक्ट नहीं करें। अगर उनको निगलेक्ट करेंगे तो अन्य लोग हमें भी निगलेक्ट करेंगे। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चों ने अच्छे भजन स्तुतियां प्रस्तुत की। बहुत सारे बच्चे थे जैसे सान्वी, प्रकृति, आरुल, निष्ठा, श्रुतांश, आरोही, तन्वी, साध्या, मैत्री, नित्या, स्वाति, गुंजन, अंशिका, प्रतिष्ठा, सिद्धि, आर्या, प्रतीति और तेजल। इन सभी के द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। और बच्चे भी हैं जिनके नाम छूट सकते हैं, और बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलना चाह रहे हैं, लेकिन समय की एक सीमा होती है। संचालक महोदय को इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि आप सभी को एक अवसर मिला है। एक बात और कि और पाठशालाएं भी चल रही हैं। मेरा ये आपसे सुझाव है, अगर आप अकलंग निकलंग से जुड़े हैं तो इससे जुड़े रहें, क्योंकि एक परिचय हो जाता है, एक कम्युनिटी बन जाती है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है।
है ना। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इससे निरंतर जुड़े रहें आप, तो पंडित जी के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा कि आपको नई नई बातों ज्ञान मिलेगा और आप अपने ज्ञान को संवर्धित कर पाएंगे। तो अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि हम हमारे जीवन को सुधारें और इस पाठशाला के माध्यम से ज्ञान अर्जन करें। और इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से पाठशाला विकास के लिए 1100 रुपये की घोषणा करता हूं और आप सभी को सादर जय। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी भाई साहब बांसवाड़ा से। इन्होंने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया, प्रेरित किया बच्चों को, और निश्चित रूप से ये फायदा होता है कि जब यदि अपन क्रमिक कोई विषय चल रहा है और उस क्रम से ही आप ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं तो उससे हमें सही रूप में एक दिशा मिलती जाती है और हम बहुत कुछ सीखते जाते हैं। तो इसलिए आप कक्षा से जुड़े रहें। इसके अलावा टाइम में मैंने भी ऐसा टाइम सोच के ही रखा है कि जिससे आप कक्षाओं का भी लाभ ले सकें। अन्यत्र जो पाठशालाएं चल रही हैं, अरहम पाठशाला, सिद्धम पाठशाला, जिनम पाठशाला और भी पाठशालाएं संचालित हो रही हैं, तो उनमें भी आपको मेरी तरफ से बाधा ना हो। आपकी इच्छा है आप वहां भी जुड़े रहें। इसके अलावा जो शिविर संचालित हो रहे हैं वो भी लगभग ज्यादातर शाम को संचालित होते हैं, सुबह होते हैं। तो मैंने ऐसा समय रखा कि 4 से 5 शाम का समय रखा। और अभी फिलहाल 2:30 से 3:30 भी एक कक्षा चल रही है। बाल वर्ग की 2:30 से 3:30 और शिशु वर्ग की 4 से 5 बजे तक, और रात्रि में 8:15 से 9:15 बजे तक प्रौढ़ वर्ग की, युवा वर्ग की कक्षा चल रही है। और कल से भक्तामर स्तोत्र प्रारंभ होने है। तो बहुत सारे लोगों की मांग थी कि भक्तामर स्तोत्र की कक्षा हो, तो वो प्रारंभ करने जा रहे हैं कल से। तो ये समय ज्यादातर ऐसे हैं कि जहाँ दूसरी पाठशालाएं कम चलती हैं, तो मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है तो जिससे कि सब लाभ लें, जिसको जहाँ सुविधा हो। तत्व ज्ञान से जुड़े रहें, सब जिनवाणी का स्वाध्याय करें, अपनी आराधना करें, कल्याण करें और सब मोक्ष प्राप्त करें। यही हमारी पाठशाला की मंगल भावनाएं। अध्यक्ष महोदय ने और मुख्य अतिथि महोदय ने अपने विचार रखे और हमें प्रोत्साहित किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ संदीप जी दिल्ली से भी जुड़े थे। संदीप जी साथी दिल्ली, वो भी बांसवाड़ा के ही हैं और दिल्ली आत्मार्थी कन्या विद्यालय में भी समय समय पर सेवाएं देते हैं। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े थे प्रारंभ में, और उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। सभी बच्चे एक बार करतल ध्वनि से सभी अतिथियों का अभिनंदन करें। वैसे नाम दिख रहा है दादा का, पदम जी पहाड़िया। पदम जी पहाड़िया भी हमारे साथ शुरू से ही जुड़े हैं। बाकी उन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया था, तो वो भी हमारे पहले कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में पधार चुके हैं और हम लोगों को प्रोत्साहित किया है। और जो भी जितेंद्र जी सेठ भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और भी अनेक बच्चे जुड़े हैं। जितेंद्र जी सेठ तो हमारे यहाँ और समाज में बहुत सक्रिय हैं। तो इस तरह जिनने भी यहाँ समय दिया और पार्टिसिपेट किया, जिनवाणी सुसज्जित की और बढ़िया स्तुतियां प्रस्तुत की, उन सब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं आज की सभा को यहीं पूर्ण करता हूं और पुनः आप लोग 2:30 बजे की सभा में उपस्थित हों और उसमें बाल सभा का आयोजन होगा सुर्ख पंचमी कक्ष में। आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। अब इस तरह अपन यहाँ अपनी कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं।